साथियों, राजस्थान जीके के वे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन, जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, लगभग 4 से 5 एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर प्रश्न वो प्रश्न लेके आए हूँ आज की इस वीडियो में जो लगभग रिपीट होते ही होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। जो विद्यार्थियों में डर है राजस्थान जीके का, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्ज़ाम दीजिए। और आने वाला आपका एग्ज़ाम एलडीसी है, सीईटी है, पशु परिचर है, या ग्रेड का कोई एग्ज़ाम हो, यानी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई सा भी एग्ज़ाम, यानी आरपीएससी और आरएसएसएम भी दोनों को कवर करने वाले क्वेश्चंस है जो लेकर आया हूँ। और हाँ, एक वीडियो ये एक नहीं रहेगा, आने वाले कई वीडियोज़ इस तरीके के रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां आपको टेस्ट सीरीज़ जो है मिलती रहती है। निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ यहां पे आपको प्रोवाइड हो रही है। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, और सबसे पहला प्रश्न, और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं चलो लिख भी देता हूँ यहाँ पर, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। चलिए यहाँ से देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 यानी पहला प्रश्न देखिएगा। शानदार प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरपीएससी एलडीसी 2016, जेल प्रहरी, ग्राम सेवक, और भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया हो सकता है, जैसे कि बीएसटीसी वगैरह हो सकता है। चलिएगा, लेकिन राज्याभिषेक हुआ कहाँ था यह आपको बताना है। देखो, दो तरीके से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। तो ये दोस्तों गोगुंदा के अंदर होता है। कहाँ होता है? गोगुंदा का 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक होता है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों कब लड़ा जाता है? तो यहाँ से देखिएगा, राजस्थान पुलिस, कृषि पर्यवेक्षक, एलएसए वेटनरी वाला जो पेपर है, इसके अलावा आपके सेकंड ग्रेड साइंस, पुलिस, बीएसटीसी, इतने एग्जाम्स के अंदर ये वाला प्रश्न रिपीट हुआ सेम, यानी इस तरीके का। इसके अंदर देखिए, प्रश्न हमें पूछा हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर 18 जून भी आएगी, 21 जून आपने सुना होगा, 18 जून 1576, यानी सी करेक्ट आंसर है, यानी तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन ये बात जो है गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो 21 जून को लड़ा गया था। तो दोनों ही डेट आपको कन्फर्म याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ। ये प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है कि ऐसा ये एग्ज़ाम के अंदर आया था। एलएसए, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी जो सेकंड पारी थी, पीटीआई है, और टेस्टिंग ऑफिसर है, ये भी कोई एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर भी आया है। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ से यह वाला प्रश्न जो है 17 नवंबर 1913 को इसका करेक्ट आंसर होता है। 17 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ नरसंहार होता है। एक प्रश्न और, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी, एक सभा की स्थापना होती जिसका नाम संप सभा है। और इस संप सभा का मुख्य जो उद्देश्य था वो भील और जो गरासिया जनजाति है, आदिवासी जो लोग हैं, उनको एकत्रित करना था, इकट्ठा करना था। ठीक है, ये एग्ज़ाम की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2021, वरिष्ठ अध्यापक, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, पटवार, एग्रीकल्चर ऑफिसर, और ये सेकंड ग्रेड 2017। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, इतने एग्ज़ाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपके गोविंदगिरी का नाम लिया जाएगा। किसकी बात है? गोविंदगिरी। ध्यान देना, संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी के द्वारा। देखिएगा थोड़ी सी व्याख्या हो रहा है। मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों के भील एवं गरासियों को संगठित करने के लिए सन 1883 को गोविंदगिरी ने सिरोही के अंदर संप सभा की स्थापना की थी। ध्यान देना इस पर, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? आरएस प्री 2023 में, प्रयोगशाला सहायक 2022 में,
और इसके अलावा आरपीएससी योगाधिकारी जो आयुर्वेद विभाग है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। चंद्रभागा और भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया हो सकता है। चंद्रभागा जो मेला है वो प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगता है और ये झालरापाटन झालावाड़ ज़िले के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में, गोमती नदी के किनारे। उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। गोगाजी का जन्म स्थान है। गोगाजी जो है मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण लोक देवता गोगाजी महाराज। तो गोगाजी की जब भी मैं बात करूं तो अध्यापक परीक्षा एसएसटी 2023 के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं सीईटी, इम्पोर्टेंट है। एसआई एग्ज़ाम, पीटीआई एग्ज़ाम ग्रेड 2 और 1 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। गोगाजी का जन्म स्थान पूछा है आपसे। तो मालानी का कोई लेना देना नहीं है। कोलायत कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में पड़ता है, यानी फलोदी की बात की जाएगी तो ये पाबूजी के साथ इसका संबंध है। ददरेवा ये सादुलपुर तहसील वर्तमान के अंदर आ जाती है चूरू ज़िले में। तो ये यहाँ पे शीर्ष मेड़ी जो है वो बनी हुई है। तो जन्म जो होता है भाद्रपद कृष्ण नम्यू को, यानी जिसको हम गोगा नम्यू बोलते हैं। इसके अलावा जेवर जी इनके पिता का नाम है, माता का नाम बाछल है। समाधि स्थल यानी जो धुर मेड़ी है वो आपके नौहर हनुमानगढ़ ज़िले में आ जाती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। और इनकी पत्नी का नाम जो है वो कोल्लूमंड की राजकुमारी कमला देत है। केलम दे, ठीक है। कमेंट में अगर करना चाहो इनके घोड़े का नाम जो था वो जवाड़िया था, लेकिन घोड़ी का नाम क्या था वो आप बता देना कमेंट। चलिए, आभूषण के संबंध में 2 प्रश्न आपके बड़े हाईलाइट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। पहला प्रश्न देखिएगा, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कौन सा आभूषण है? नेवरी ये रीट मेंस के अंदर, पीटीआई, कनिष्ठ अनुदेशक और वनपाल, ये 4 एग्जाम आपके सामने, इनमें पूछा गया है। कौन सा आभूषण है? नेवरी। तो नेवरी टखना जो होता है ना वहाँ पर पहना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक नेवरी है तो एक नौगरी है। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नौगरी जो होता है वो हाथ में पहना जाता है। ये प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ अभियंता इन एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, त्यौहार जो है गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार देखिएगा, वन रक्षक आरपीएससी 2nd ग्रेड, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक आरएस आरपीएससी एन एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो गणगौर का जो त्यौहार है वो आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, मुख्य रूप से चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम से ही हो जाती है। एक बार एग्जामिनर ने इसकी अवधि पूछ ली तो ध्यान देना, इसमें शायद लिखा ये रहा, गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन, होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा से दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी चैत्र कृष्ण एकम से। और उसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को यानी कुल 18 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार पर गण और ईश्वर यानी शिव और ईश्वरी या गौर में कहूँ पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर का त्यौहार पार्वती के गौण्य रूप का सूचक माना जाता है। अलग अलग गणगौर जैसे गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है। इसके अलावा गणगौर की सवारी जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। धिंगा गंवर बेंतमार मेला जोधपुर में लगता है, लेकिन धिंगा गंवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये वैशाख कृष्ण तृतीया को जैसलमेर में केवल गंवर की ही पूजा की जाती है, क्योंकि बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने इस गौर को उठा लिया था, गौरी को उठा लिया था। तो ये सारे प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।